हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चे कि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कि कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ इकोनॉमिक कारण भी हैं, कुछ सामाजिक सामाजिक कारण भी हैं जिनके कारण यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, हमें उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो पहले पहले सबसे पॉइंट में कहता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि जो हमारे पास मैन पावर है ना, आप सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी मैन पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, मैन पावर वही होती है जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, कि मैन पावर हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता बच्चे? क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि मैन पावर को हम एक अच्छे रिसोर्स के तौर पर नहीं देखते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारण क्या बच्चे? क्योंकि हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी है। ठीक है, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता और ये एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बन जाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक तरह की वेस्टेज हो रही है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है लॉस ऑफ आउटपुट। कहता है देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड। कि जिस अब देखो बच्चे, जो मैन पावर है अगर वो काम करती, अगर हमारी सारी पॉपुलेशन जो काम करने लायक अगर वो काम करती तो कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते, कितना ज़्यादा उत्पादन करते हैं। वो करते हैं ना बच्चे, लेकिन अब वो अनएम्प्लॉयड है, अब तो वो काम नहीं कर रहे, मतलब वो कहीं ना कहीं उत्पादन तो नहीं कर रहे। अगर वो करते तो कितना ज़्यादा होता, तो मतलब हम कहीं ना कहीं लॉस बियर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है लो कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयड पीपल आर ओनली एड टू कंजम्पशन, कि वो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, देखो बच्चे, वो कंज्यूम तो करेंगे, वो कंजम्पशन तो करते हैं पर प्रोडक्शन नहीं करते। कहता है तो मतलब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनको इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, ना सेविंग हो पाएगी, तो इसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत लो रह जाएगी। अगले पॉइंट में कहता है लो प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत लो है। कहता है कि डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट लार्जली इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। कहता है कि जो हमारा मेन सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, कहता है वो उसके अंदर बच्चे जो है प्रोडक्टिविटी के लेवल है, प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो बहुत लो है, बहुत थोड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये वाला सेक्टर देता है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, पर इसका इकोनॉमी में शेयर भी बहुत थोड़ा है। क्योंकि जो हमारी खेती बाड़ी है वो सिर्फ इतनी ही हो पाती है कि लोग जो किसान है वो खुद की कंजम्पशन पूरी कर सकें, खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकें। इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती कि उसको मार्केट में ले जाया जा सके और उसको पूरा किया जा सके। बच्चे, ये हमारे पास थे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले कहता है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारे यहाँ पर लोगों की वो बहुत लो है, मतलब बहुत लो लेवल की है। लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास सैनिटाइजेशन की, ड्रिंकिंग वाटर की पूर्णतः अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। ग्रेटर इनइक्वालिटी, कि आज भी लोगों के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहता है हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर टू द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम है, जो इनकम का बंटवारा है, जो इनकम का बंटवारा बच्चे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वो बंटवारा बहुत ज़्यादा है। आज भी इनइक्वालिटी या भेदभाव बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट में कहता है सोशल अनरेस्ट। कहता है सोशल अनरेस्ट क्या? देखो बच्चे, जो लोग हमारे यहाँ पर खाली बैठे हैं, ठीक है, आप सभी को पता है मैन पावर बहुत ज़्यादा है और सबको काम मिल नहीं रहा, मतलब जो खाली बैठे हैं, तो बच्चे एक वो ईडीएम आता है बहुत अच्छा सा कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो कुछ ना कुछ गलत काम ही करते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर जो सोशल पीस हार्मनी है उसको इफेक्ट करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो सोशल अनरेस्ट फैला रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट में कहता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या? अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट। कहता है जो सोशल स्ट्रगल है बच्चे, इसने सोसाइटी को, जो हमारा समाज है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया है, कि जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनरेस्ट, कि यही जो हैव और हैव नॉट की प्रॉब्लम है ना बच्चे, इसी के कारण सोशल अनरेस्ट ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो हमारे पास ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है बच्चे,
आगे कहता है कि सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि कुछ सजेशंस है, कुछ हमारे पास सजेशन है जिनसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, कहता है 1999 से 2000 से लेके 2004 से 5 के बीच में, कहता है जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 2.84% पर एनएम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और कहता है इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.6, पहले वो 1999 से 2000 के बीच में वो 2.84% था बच्चे, फिर बाद में 2004-5 के बीच में वो 2.62% रहा है। ठीक है, और बाद में अगर उसको देखा जाए तो इकोनॉमिक जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो बाद में डीएक्सेलरेट हुई है, कितनी 1.02% इन 2009 एंड 2010। ठीक है, ये कुछ हमारे पास स्टैट्स है। कहता है अब सॉल्यूशन कौन से भाई, सजेशन कौन कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला कहता है प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन में इंक्रीज करना चाहिए। अब देखो बच्चे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो मतलब उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है या तो हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी या जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा लगेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री और ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इतनी हो पाती थी कि हम सेल्फ की कंजम्पशन कर सके, खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन अब हमें उस पॉइंट से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें प्रोडक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें और मार्केट की डिमांड्स को भी पूरा कर सकें बच्चे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सप्लाई को इंक्रीज़ करना है या फिर हम लोग लोगों के डिमांड को इंक्रीज़ करना है। थर्ड पॉइंट में कहता है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है कि ठीक है उसको उसका रेट हाई करना है। कैसे कहता है कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी हाई, इंक्रीज आल्सो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड इन सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। कहता है कि हमें रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो लागत होती है, हमारी पूंजी होती है, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, कहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी केप्ट लो, के कहता है कि जो हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत लो है, दीज डेज इट इज़ 4.4:3, इट मीन्स प्रोड्यूस गुड्स वर्थ ₹1, कैपिटल वर्थ 4.3, कि हम 4.3 रुपये लगा के 1 रुपये का सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमें कैपिटल फॉर्मेशन हमारी बहुत लो है। ठीक है, तो इसको भी इम्प्रूव करना है। आगे कहता है हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं जो खुद को स्वरोजगार दे रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो और लोगों को भी रोजगार दे सकें या फिर खुद के रोजगार वो डेवलप कर सकें। कहता है अराउंड 46.6% ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड, के 46.6% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो एग्रीकल्चर, उनमें से ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज करते हैं बच्चे। ठीक है, जो ट्रेड, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के अंदर एंगेज करते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटी, गवर्नमेंट को उनको सुविधाएं देनी चाहिए जैसे इरिगेशन की, बेटर सीड्स की, मैन्योर्स की और क्रेडिट की, ये सब सुविधाएं देनी चाहिए ताकि जिससे वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें और लोगों को भी रोजगार दे सकें बच्चे। ठीक है, तो मतलब ये कुछ सजेशन थे हमारे पास जिसके अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे कहता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, के जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है हमें वो भी करने चाहिए हमारे देश में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन हमारे देश में आज भी डिग्री ओरिएंटेड होती है, नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होती या फिर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होती। ये वो आज भी कैसी होती है, डिग्री ओरिएंटेड। सबको सिर्फ मार्क्स से फ़र्क पड़ता है, कितने मार्क्स हैं, कितने % मार्क्स हैं, लेकिन इस चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्क्स तो हैं कि असल में उसको नॉलेज है भी या नहीं है। तो हमें जो ये सिस्टम है हमारा इसको बदलना है, वोकेशनलाइजेशन को इम्प्रूव करना है, मतलब कि लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उनको वही पढ़ाई जाए ताकि वो बाद में अच्छी प्रोडक्शन कर सकें और प्रोडक्टिविटी को
इंक्रीज कर सकें। और 6 पॉइंट में कहता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। कहता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सूट्स द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री, कि जैसी हमारे देश को ज़रूरतें हैं उसी हिसाब से हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी होनी चाहिए। कहता है इट इज़ एसेंशियल दैट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज एनकरेज इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कहता है कि हमारे जैसे देश के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बजाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, क्विक यील्डिंग इंडस्ट्री गिवन प्रेफरेंसेस, कि जो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज उन पर ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कॉरपोरेटिव इंडस्ट्रीज़, कि जो कॉरपोरेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप अ टेक्सटाइल मिल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश किया है, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू 600 पर्सनस। वो 600 पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दिया है ऑन कोऑपरेटिव बेसिस ऑफ लॉडेबल स्टेप्स। कहता है 600 लोगों को काम दिया है कोऑपरेटिव बेसिस के हिसाब से। इन दिस वेंचर एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन कंट्रीब्यूट 500 वाइल द रेस्ट ऑफ द कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कहता है ऐसे इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर हर अनएम्प्लॉयड पर्सन ने 500 रुपये दिए हैं उस इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, और उसमें वो काम करता है, और बाकी पैसा किसने दिया है, सरकार ने दिया है। मतलब अगर 600 लोग काम कर रहे हैं तो 600 लोगों ने अगर 500 रुपये पर पर्सन ने के हिसाब से पैसा दिया गया है बच्चे, तो वो 3 लाख रुपए पैसा दिया गया है, और बाकी पैसा सरकार ने दिया है, और उन 600 लोगों को काम भी दिया गया है उसके अंदर। मतलब कहीं ना कहीं उनकी एनकरेज किया गया उन लोगों को। 8th पॉइंट में कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स, के जो हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना उनको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ताकि लोग घर पर बैठे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको वो अपनी बेसिक ज़रूरतें, अपने डिमांड्स से, अपने सप्लाई, इन चीज़ों को पूरा कर सके और किसी भी चीज़ में वो पीछे ना रहें। कहता है सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ऐसे प्रोग्राम्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट के लेवल को इंक्रीज कर सके। ठीक है बच्चे, द प्रोग्राम कैन बेस्ट सर्व दिस आर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जाती है बच्चे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो सरकार कहीं भी कंस्ट्रक्शन करेगी तो ऑब्वियस ये बात है लेबर की, मशीनरी की या टेक्नीशियंस की, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो पाएगी बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जैसे भाई कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं बच्चे, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एसेंशली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है भाई, पॉलिसी एंड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी को दूर करने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, रोजगार देके गरीबी दूर करना है। कहता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज प्रोग्राम्स, हम इन पॉलिसी और प्रोग्राम्स को, जो हमारा पास लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने याद है बच्चे 7 चैप्टर में, जहाँ पर मैंने आपको वो काफ़ी सारी योजनाएं समझाई थी सरकार की। ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं थी, वो प्रोग्राम्स है यहाँ पर बच्चे। ठीक है, ये सारे आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना एक बार। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर में इन सबको हमने डिस्कस किया है। ये सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं बच्चे जिनसे सरकार रोजगार को बढ़ाने के या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काफ़ी सारे स्टेप्स को उठाती रहती है, ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। सीधी सी बात है बच्चे, अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, उनको इनकम मिलेगी, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई होगी, सप्लाई पूरा करने के लिए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज़ होगा। और अगर ये सब स्टेप्स पूरे होंगे तो देश की जीडीपी ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी बच्चे। ठीक है, तो कहता है कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे देश ने अभी भी लिए हैं। एक स्किल इंडिया का स्टेप है कि हमारे देश के अंदर लोग जो अनस्किल्ड हैं उनको स्किल बनाया जाए। ठीक है, सरकार ने ये लॉन्च किया था कैंपेन बच्चे। ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। मेक इन इंडिया, कि हमारे देश के अंदर आके बनाओ, फॉरेन इन्वेस्टर्स को और हमारे देश की कंपनियों को बोला गया कि हमारे देश के अंदर बनाओ, हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे, आपको ज़मीन देंगे, आपको लेबर देंगे, आपको सारी टैक्स से बेनिफिट्स देंगे। या फिर हमारे देश के लोग हैं जो नए इंडस्ट्रीज़ हैं,
उनको स्टार्टअप्स के लिए इम्प्रूव किया गया, एनकरेज किया गया कि आप स्टार्टअप्स लगाइए हमारे देश में, सरकार पैसा देगी आपको। तो ये काफ़ी सारी योजनाएं थी। आप इन तीनों के बारे में एक बार गूगल करके पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही। आशा करता हूँ आपको